हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स की जी मेंस और एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है उससे ज़रा हम जल्दी से देख लेते हैं कि वो क्या है। टूडेज गोल मोशन अंडर ग्रेविटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन जो कि ग्रेविटी के इफेक्ट में होगा। ऐसा मोशन जो ग्रेविटी के इफेक्ट में हो, आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम फ्री फॉल पढ़ेंगे और करेंगे हम इस पर बेस्ड कुछ अच्छे सवाल। देखो, इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर्स में मैंने तुम्हें एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये सब करा दिया है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, पिछले लेक्चर में हमने की थी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की थी। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी और उन पर बेस्ड सवाल किए थे। होती हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस तरीके से तुम्हारे पास 3 जादुई शब्द होते हैं लड़कों की लाइफ बर्बाद करने के लिए, उसी तरीके से सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी लोगों की लाइफ, ये कैसे कह लें तो लड़कों की लाइफ बनाने के लिए। तुमने 3 शब्द बनाए लड़कों की लाइफ बिगाड़ने के लिए, तो सर आइजैक न्यूटन ने 3 इक्वेशन बना डाली लड़कों की लाइफ बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे उसी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटी के इफेक्ट में। मतलब वहाँ था एक्सीलरेशन ए, अब यहाँ पर क्या होगा? एक्सीलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा। यानी जो इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में, वो सब किसकी वजह से होगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होगा। ठीक, तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बना दे चलिए, और हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का अपना लेक्चर। तो कॉपी पेन निकाल लो। जानी, ये हमारा चैनल है, चैनल तुम्हारी चौपाल नहीं। यहाँ आओ, कॉपी पेन निकालो और अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स ही होते हैं सबसे बेस्ट। यानी तो समझे? चलिए फिर देखिए, इसको कुछ बुक्स में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखा होता है, वर्टिकल मोशन इन 1 डायमेंशन। जैसे चाहो इसे वैसे समझ लो तुम इसे। ठीक है, टॉपिक एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। इन 1 डायमेंशन, वर्टिकल मोशन इन 1 डायमेंशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले टर्म आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब कोई चीज़ फ्रीली गिर रही है नीचे ना, बिल्कुल गलत समझी हो तुम। अगर तुम आज तक यही समझते आए हो कोई चीज़ फ्रीली गिर रही है इस तरीके से, ऐसे आराम से आ रही है अर्थ के ग्रेविटेशन इफेक्ट की वजह से, तो मतलब फिर तुम गलत समझे हो। तो सर अगर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन नहीं होता है, जी नहीं होता, तो किसके इफेक्ट में होता है? फिर कौन चलाता है वहाँ पे? मोटर लगा रखी है हमने कोई, हाँ, या इंजन फिट कर रखा है वहाँ पे? हो तो फिट है, हो तो एक्सीलरेशन हो तो इसमें जो एक्सीलरेशन है वो तो ग्रेविटी की वजह से ही रहा है ना। बात सही है तुम्हारी, वो कॉन्सेप्ट ठीक है जो तुम बात कर रहे हो, मैं उसको गलत कह ही नहीं रहा हूँ। तुमने समझा मेरा कहने का मकसद है। अगर तुमने फ्री फॉल का मतलब समझा कि सिर्फ गिरने को ही, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रही है, ये सॉरी गिर गया, ग्रेविटी के इफेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट ही गिर रही है, क्या ग्रेविटी के इफेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट ही गिर रही है? देखो फिर से, ये हमने ये चीज़ है और ये छोड़ दी, ये ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ही नीचे आ रही थी। तो तुम अगर फ्री फॉल से यही समझते हो, फ्री फॉल से मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ये हमने
छोड़ा और ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से ये ज़मीन की तरफ आ गया, तो तुम गलत समझे हो। एक्चुअल है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, ऐसा मोशन जो ग्रेविटी के इफेक्ट में हो रहा है उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। ज़रूरी नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तभी हम उसे फ्री फॉल बोलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, नीचे से ऊपर भी जा रहा है, क्या कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, जैसे ये ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भी हम इसे फ्री फॉल बोलेंगे। लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि वहाँ पे सिर्फ फोर्स कौन सा होना चाहिए, वहाँ पे ओनली जी एफ। सर जी एफ, अरे वाह सर मज़ा आ गया। यहाँ जी एफ का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो अगर मोशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हो रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, बट फोर्स वहाँ पे सिर्फ क्या हो, ये जी एफ हो, ठीक है। तुम्हारी जी एफ नहीं तो सर न्यूटन सर की, हाँ न्यूटन सर की जी एफ कह सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन सर ने ही दिया था, खोजा था मतलब। तो ऐसे मोशन को भी हम फ्री फॉल कहते हैं। क्लियर इतनी चीज़ समझ में आई कि ऑब्जेक्ट के अंदर चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, लेकिन जो मोशन होता हो वो होता सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो, तो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं मोशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक, बट होता सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही हो, तो ऐसे फोर्स को, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्लियर इतनी चीज़। फ्री फॉल में हम एक चीज़ एज्यूम करके चलेंगे कि जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल की एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है ये। हम इसे अप्रोक्सीमेटली, लगभग, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, तो ये लगभग कांस्टेंट हम इसे मानकर चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे फ्री फॉल पढ़ेंगे तो मोशन को हम मानेंगे कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मोशन नियर अर्थ सरफेस। कहाँ पे, नियर अर्थ सरफेस। समझ में आ रहा है तुम्हारा ये चीज़। चलो भाई, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, फ्री फॉल क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ऐसा मोशन चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, लेकिन हो ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स होता है, जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्री फॉल के लिए जी की वैल्यू हम मानते हैं अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, और मोशन को हम मानेंगे नियर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का मायना है, अर्थ सरफेस का मायना यहाँ पे क्या है, नियर अर्थ सरफेस। तो मोशन का क्या होगा, नियर अर्थ सरफेस होगा। नियर अर्थ सरफेस का मायना ये नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन पे, थोड़ी हाइट होगी। अगर तुम्हारा ये डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 4 स्टोरी बिल्डिंग भी पहुंच रहा है, तब भी हम उसे अर्थ की सरफेस के करीब ही मानेंगे, ठीक है। ये एक रिलेटिव टर्म है, नियर अर्थ सरफेस। क्लियर इतनी चीज़। चलिए फिर अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन हम करेंगे और फिर करेंगे हम सवाल। हम करेंगे स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। साइन कन्वेंशन, देखो ये जो साइन कन्वेंशन है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें ये मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के लिए या वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के लिए ये साइन कन्वेंशन समझ में आना और तुम्हें मालूम होना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम सवाल में धोखा खा जाओगे, ठीक है। जिस तरीके से क्रश से दोस्ती बनाने से पहले उसकी सहेली की नज़रों में अपनी इमेज बनाना, अपनी गुड इमेज बनाना बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरीके से वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने से पहले
हमें साइन कन्वेंशन को समझ आना बहुत ज़रूरी है। क्रश की सहेली की नज़र में हमारी इमेज अगर बेकार लड़के की है तो काम हमारा नहीं बन सकता। उसी तरीके से साइन कन्वेंशन अगर हमें नहीं आता है तो हमारा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं आएगा हमें। तो वही साइन कन्वेंशन मैं यहाँ तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। देखो साइन कन्वेंशन के लिए मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है या टॉप स्टोरी या फिर ये मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है या किसी बिल्डिंग की टॉप है ये, ठीक है, कुछ भी हो। अगर मोशन अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन है तो यहाँ पर सारी चीज़ें रहेंगी कैसी, पॉजिटिव। और मोशन अगर डाउनवर्ड मोशन है, कैसी, डाउनवर्ड मोशन है तो सारी चीज़ें रहेंगी कैसी, निगेटिव। जी जो रहेगी, अच्छा तुम्हें पढ़ाया गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाए तो जी को रखना माइनस, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आए तो जी को रखना प्लस, और काम कर लेना तुम। ये तुम्हें पढ़ाया गया होगा इस तरीके से 9th क्लास में। ये हो सकता है 11th में तुम्हारा ये हो चुका हो अब तक, तो या पढ़ो 11th में शायद। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें सारे टीचर तुम्हारा ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन हो सकता है शायद पढ़ा हो तुमने ऐसा, क्योंकि यार अधिकतर स्कूल्स में ऐसे ही पढ़ाते हैं। शॉर्टकट बताना नहीं चाहते हैं टीचर, टाइम बचाने के चक्कर में, कि क्या कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जी को रखना नेगेटिव के साथ, ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो जी को रखना पॉजिटिव के साथ, बस हो गया। बात सही है उनकी, गलत बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो नहीं देते हैं पूरा। एक्चुअल में जी नेगेटिव ही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या ऑब्जेक्ट नीचे आए। ये जो जी है, जी स्मॉल जी दो तरह की होती है, ये वाली जी और वो वाली जी। वो वाली जी कौन सी सर? अरे वही ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, ठीक है। तो यह है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यह है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या ऑब्जेक्ट नीचे जाए, ये जो होती है जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये हमेशा निगेटिव का रहेगा, यानी कि ये हमेशा कैसे एक्ट करेगा, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तब भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तब भी ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम समझ लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है और हमें निकलवाया गया ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा पॉजिटिव का। वेलोसिटी ऊपर की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछाला गया, ऊपर की तरफ फेंका गया, तो वेलोसिटी इनिशियल कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ठीक। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी ये पॉजिटिव। यहाँ पर आ जाए हम तो डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगा, अगर नीचे की तरफ निकलवाया गया है या नीचे की तरफ आ रही है ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव, और वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ फेंकी गई है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका गया है तो वेलोसिटी कैसे रहेगी, नेगेटिव। फाइनल, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, ये तो हो गया ऐसे। और एक चीज़ और बता दें तुम्हें, एक चीज़ और बताएं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि पॉजिटिव नेगेटिव का खेल, ये सब समझ में आ गया। तो जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं, अपॉन का मतलब सिंबल नहीं है, इसका मतलब है फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन के ऊपर है, तब डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगा, पॉजिटिव का। अब और अगर इनिशियल पोजीशन ऊपर है फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से ऊपर है, तब डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगा, तब डिस्प्लेसमेंट रहेगा कैसा 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 कैसा, तब डिस्प्लेसमेंट रहेगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, माइनस का। ठीक है, क्लियर थी चीज़, नोट करो जरा इसे।
हो गया। चलिए फिर करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि वेलोसिटी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। एक्सीलरेशन हमेशा ए क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू माइनस का जी। एक्सीलरेशन क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू माइनस का जी। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, 3 जादू इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ पे ए की जगह माइनस जी पुट कर दो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी बी इक्वल टू यू माइनस का जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, देखो ऐसे हम चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको हम एस को रिप्लेस कर सकते हैं एच से। ज़रूरी है कि एस को एच से ही रिप्लेस करो, किसी और से भी कर सकते हो या फिर सिंपल एस भी लिखे रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये अधिकतर बुक में ऐसे ही दे रखा होता है एच, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया एच। क्योंकि हाइट होती है ना ऊपर, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जो डिस्टेंस ऊपर की तरफ वो तय कर रही है उससे फिर हाइट बोलते हैं, इसलिए हमने हाइट बोलते हैं, तो इसलिए हम इसे लिख रहे हैं एच से। तो यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। क्लियर इतनी चीज़, नोट कर लो इसे। कर लो ये इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ ए की जगह पे माइनस जी पुट कर दिया। जहाँ जहाँ ए था वहाँ हमने ए की जगह पे माइनस के जी पुट कर दिया। ये 9 नहीं है, ये जी है, और एस की जगह पे हमने पुट कर दिया एच, बस हो गया। रेस्ट इज़ द सेम थिंग। चलिए फिर अब करते हैं हम some important points, about motion under gravity। ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट में, तो उस मोशन से रिलेटेड हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर करते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू माइनस का जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। ये हो गया। यहाँ पे तुम अब एक चीज़ समझो, तीनों ही इक्वेशन को ध्यान से देखो, ज़रा देख लिया ध्यान से, क्या दिखा है इसमें। सर बस मत पूछो क्या दिखा, चलो ठीक है नहीं पूछते हैं। एक चीज़ तुमने यहाँ पे ध्यान दो अगर, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में किसी भी जगह पर, एक भी सिंगल जगह पर मास नहीं है। कहीं है, कहीं एम का टर्म अगर हो तो कहीं दिखा दो मुझे, नहीं है। अगर तुम पूरा पावर हाउस लेकर भी घूमो, ढूंढोगे ना यहाँ, तब भी नहीं दिखेगा तुम्हें यहाँ पे एम। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मोशन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी मास से को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस मोशन में। ये जो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में मोशन हो रहा है, इस मोशन पे मास की वजह से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मोशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसका मतलब दो इंसान या दो कोई ऑब्जेक्ट, एक भारी हो और एक हल्की हो, दोनों को सेम पॉइंट से सेम टाइम पर अगर हम रिलीज़ कर रहे हैं, सेम पॉइंट से रिलीज़ कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो वो अर्थ पर सेम टाइम और सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगी। यानी कि मोशन इज, यहाँ देखो मोशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक का मास है m1 जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है उससे ज़्यादा हैवियर है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही बोथ स्ट्राइक
अर्थ दोनों ही स्ट्राइक करेंगे अर्थ पे साइमल्टेनियसली। कैसा? एक ही टाइम में। किस तरीके से? साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही समय में विद सेम वेलोसिटी। कैसे? सेम वेलोसिटी के साथ। देख लो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि हम यहाँ इनिशियली से ड्रॉप कर रहे हैं, फिर थ्रो नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब जब भी हम ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी। थ्रो हम लिखेंगे, लिखा हुआ मिलेगा तब मानेंगे हाँ इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, ड्रॉप किया गया है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट अर्थ पे साइमल्टेनियसली और सेम वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेंगे। क्लियर थी चीज़? सवाल अगला पॉइंट करते हैं। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो रहा है जो कि ग्रेविटी की वजह से है, तो जो जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा। मतलब टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एयर जो रेजिस्टेंस है, एयर के रेजिस्टेंस है, इसे हमने 0 मान लिया है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस 0 है तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन है ग्रेविटी की वजह से है वो मोशन सिर्फ, तो टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब टाइम ऑफ असेंट को अगर हम मान लें T1 और टाइम ऑफ डिसेंट को हम दिखा दें T2 से, तो और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फिर मान लें अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट कितनी देर के लिए हवा में रही, इसे कैपिटल T से दिखा दें तो ये T1 प्लस T2 इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से दिखा दें तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर कोई मोशन सिर्फ ग्रेविटी के इफ़ेक्ट की वजह से ही हो रहा है, अगर कोई मोशन सिर्फ ग्रेविटी के इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है, तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर गई है उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ नीचे वापस आ जाएगी। जैसे तुम ऐसे इसे ये है, इसे इसका मोशन सिर्फ और सिर्फ इफ़ेक्ट ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में हो, तो जिस स्पीड से इसे ऊपर फेंका जाएगा उसी स्पीड से ही नीचे भी आ जाएगी। जैसे तुमने जब हाई कैच की प्रैक्टिस करते होगे, क्रिकेट खेलते होगे, हाई क्रिकेट में तुमने देखा होगा जब हाई कैच की प्रैक्टिस करते हो तो ये बॉल तुम ऐसे करके ऊपर उछालोगे, तो जिस स्पीड से तुम इसे बॉल को ऊपर फेंकते हो तो उसी स्पीड से बॉल क्या होती तुम्हारी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यह ये कि अगर मोशन हो रहा है ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में, तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ वापस आ जाती है। कि इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, द ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लो, रिटर्निंग वेलोसिटी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, ये यहाँ लिखते हैं, इन केस ऑफ ग्रेविटी रिटर्निंग वेलोसिटी जो होगी, रिटर्निंग वेलोसिटी हो जाएगी किसके बराबर, ये रिटर्निंग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, जिस स्पीड के साथ तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाती है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना इसमें, किसी एक पॉइंट पर एट एनी पॉइंट वेलोसिटी सेम रहेगी, एट एनी पॉइंट वेलोसिटी इज सेम।
जैसे एग्जाम्पल इसे समझाता हूँ। इसे तुम्हारी वाली बंदी है, तुम उसे मोबाइल फ़ोन देना चाहते हो, गिफ्ट करना चाहते हो, महंगी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इस स्टैंड को करना मत। मोबाइल गिफ्ट करना चाह रहे हो, गली में आओगे तुम तो पकड़े जाने का खतरा है। उसने कहा मैं छत पे आ जाऊँगी और तुम घर के पीछे आ जाना, पीछे वाले हिस्से पे आ जाना, वहाँ पे कोई नहीं होता है, वहाँ से तुम वो मोबाइल ऊपर की तरफ फेंक देना, मैं कैच कर लूँगी और बस इस तरीके से मोबाइल तुम मुझे दे देना। तुमने कहा ठीक है, तुम गए, तुमने मोबाइल फेंका, लेकिन तुम अब क्रिश तो हो नहीं कि फेंकोगे कोई चीज़ ऐसे और वो बहुत ऊपर चली जाएगी। ना ही तुम रोहित मेहरा हो कि बॉल पे किक मारोगे और बॉल क्या होगी तुम्हारी स्पेस में चली जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो तुमने ऊपर फेंका मोबाइल, लेकिन वो मोबाइल मान लो ये पूरा ये घर है, ये पीछे कोई खिड़की है और ये छत है, ये तुम खड़े हो गोलू मटोलू, तुमने यहाँ पे मोबाइल फेंका ऊपर की तरफ, ये ऊपर नहीं गया बल्कि यहाँ कहीं गया, इसके हाथ में नहीं आया बल्कि अब मोबाइल नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जिस स्पीड से मोबाइल तुमने ऊपर फेंका था उसी स्पीड से मोबाइल वापस तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। कैच कर लेना, वरना पैसे गए 15-20 हज़ार रुपये तुम्हारे और घर पर डांट पड़ेगी अलग कि 20-25 हज़ार रुपये गए कहाँ पे। खैर वो तो वैसी भी डांट पड़नी है, डांट तो खैर वैसी भी पड़ेगी अगर मोबाइल दे दोगे तब भी। मतलब खर्चा सोच समझ के करना। ये 20-25 हज़ार रुपये अपने काम में लगा लेना, तुम गिफ्ट मत करना, ठीक है। चलिए तो जिस स्पीड से मोबाइल ऊपर गया तो उसी स्पीड से वापस मोबाइल तुम्हारे पास आ जाएगा। अच्छा, इस खिड़की के पास देखो, जिस स्पीड से ये खिड़की के पास ऊपर गया था, अगर इस पॉइंट पे देखें हम, ये खिड़की वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जिस स्पीड से ऊपर गया था, यानी ऊपर जाते समय जो स्पीड इसकी इस पॉइंट पे रही होगी मोबाइल की, खिड़की के सामने वाला जो पॉइंट मान लें, अगर हम खिड़की को मान लें पॉइंट को एक भी, इस पूरे रास्ते में ये जो रास्ता है पूरा, ये तुम्हें रास्ता पूरा दिख रहा है, ये रास्ता जो पूरा दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे दिखता होगा, ये जो पूरा रास्ता दिख रहा है तुम्हें, तो इसमें भी ये क्या है, खिड़की बीच में कोई एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे जो स्पीड इसकी ऊपर ज़्यादा समय रही होगी वही स्पीड इसकी नीचे की तरफ आते हुए भी रहेगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी कि एट एनी पॉइंट वेलोसिटी इज सेम। किसी पॉइंट पर ऊपर जाते समय जो वेलोसिटी रहेगी उसी पॉइंट पर नीचे आते समय भी वही वेलोसिटी रहेगी। जैसे मान लो तुम इसे ऐसे करके फेंको, तो अब ये बीच में यहाँ से तुम इसे ऐसे करके मार करके ऊपर फेंको, ये हाथ है मेरा, तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी इसकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऊपर जाते समय रहेगी वही वेलोसिटी इस मार करके इस पॉइंट पर नीचे आते समय भी रहेगी। यानी नीचे से ऊपर जाते समय इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वही ऊपर से नीचे आते समय इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी। ये इसका ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी यहाँ ही करा देते हैं तुम्हें। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि अगर हम देखो सेकंड पॉइंट में हमने एयर रेजिस्टेंस को 0 मान लिया था, अब हम एयर रेजिस्टेंस को 0 नहीं मानेंगे भाई अपना, ये तो बहुत रोल प्ले करेगा, तो ये तो भाई है अपना। तो एयर रेजिस्टेंस को अगर हम इसको कंसीडर कर लें, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लें तो टाइम ऑफ असेंट जो होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट से कम होगा, ठीक है। टाइम ऑफ असेंट जो हो जाएगा वो टाइम ऑफ डिसेंट से कम हो जाएगा अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लें, ठीक। लिख लो, ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में। दूसरी चीज़, जब कभी ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन होता हो तो क्या रहेगा, वहाँ पे सिमेट्री रहेगी, हर एक चीज़ में सिमेट्री रहेगी, ठीक है। वो अभी ऊपर जो मैंने एग्जांपल तुम्हें एक्सप्लेन किए हैं तुम्हें उससे समझ में आनी भी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, तो जो वेलोसिटी ऊपर जाते समय इस पॉइंट पे इसकी रही थी वही वेलोसिटी इस पॉइंट पर नीचे आते समय भी रही, तो ये क्या है, सिमेट्री ही तो है। तो क्या सिमेट्री एग्जिस्ट करती है मोशन अंडर ग्रेविटी में, क्या जी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है मोशन अंडर ग्रेविटी में। क्लियर इतनी चीज़। और ये पॉइंट तुम्हारे जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो उसमें तुम्हारे सारे पॉइंट ये काम आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जेईई के पर्पज़ से, नीट के पर्पज़ से ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इसे अच्छी तरीके से घोल कर पी जाओ, जिस तरीके से तुम रसना घोल कर पी जाते हो। और चीज़ तो कहता है और चीज़ का एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, रसना का दे सकता हूँ। जिस तरीके से तुम रसना घोल कर पी जाते हो पानी में, उसी तरीके से इसे भी घोल कर पी जाओ पानी में। इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, फ्री फॉल की जो डेफिनेशन बताई है और जो साइन कन्वेंशन बताए हैं, इन्हें अच्छी तरीके से रट लो। इतनी अच्छी तरीके से रट लो कि जिस तरीके से दोस्त के परेशान करने पे तुम्हारे मुँह से छूटते ही गाली निकलती है उसके लिए, दोस्त के लिए, ठीक उसी तरीके से टीचर तुमसे पूछे या फिर एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए, ठीक उसी तरीके से तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जाए। ठीक, चलो फिर इसे नोट करो। अब हम करेंगे कुछ बढ़िया सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम। नोट कर लिए हैं? चलिए फिर अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इस पर बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, अच्छी बढ़िया मज़ेदार। खूब अच्छा लगेगा तुम्हें, कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। चलो तुम्हें पहाड़ों पे ले चलते हैं, पहाड़ों के शानदार हवाएं खिलाते हैं। सर तो फिर कब लेके जा रहे हो? चल रहे हैं बस, देखो पहुंच गए हम पहाड़ पर। चोटी है ये, चट्टान है, चट्टानों से टकरा जाओ, तूफानों से बातें करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। ये कोई चट्टान है, क्लिफ है, चोटी है। क्लिफ मतलब चोटी, ये कोई चोटी है। यहाँ से हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ। थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ मैं, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। ठीक, और उसी समय हमने एक ऑब्जेक्ट इसी सेम क्लिप से दूसरी ऑब्जेक्ट को हमने नीचे की तरफ ड्रॉप किया है, थ्रो किया है। कितनी स्पीड से? सेम इसी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, तुम्हें बताना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आए के गिरेगी, ये जो तो स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी के इससे ज़्यादा होगी, इससे कम होगी या इसके बराबर होगी, तुम्हें ये निकालना है। क्लियर इतनी चीज़? सवाल समझ में आया? ये तुम पहाड़ी चोटी पे खड़े हो, ठीक है, इमेजिन कर लिया कि तुम पहाड़ी चोटी पे खड़े हो। तुमने ऐसे करके कोई चीज़ ऊपर उछाली, वो चीज़ ऐसे करके ऊपर गई, ऐसे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये इस तरीके से नीचे आगे गिर गई। और ठीक उसी समय तुमने एक चीज़ को ऐसे करके नीचे फेंका पहाड़ी चोटी पे से ही। ये जो ऑब्जेक्ट इस केस में यहाँ स्ट्राइक करेगी, उसकी वेलोसिटी स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी इसके बराबर होगी, इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी, निकालना है तुम्हें। ये देखो कैसे करोगे तुम इसे। हम यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। फिर फाइनल वेलोसिटी हम देखेंगे दोनों की सेम है या डिफरेंस है। डिफरेंस है तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, ये हम देखेंगे। सेम है तो फिर तो सवाल ही हमारा ख़त्म, यही सवाल है, यही जवाब है फिर तो। देखो तो अब देखो तुम क्या करोगे, यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है ही, फाइनल वेलोसिटी मैंने तुझे बता ही दी क्या हो रहेगी, 0 रहेगी। तो हम निकाल लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसके हाईएस्ट पॉइंट है, वो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट क्या है। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो मैक्सिमम किस हाइट पर होगा। रिलेशन यूज़ करो, v² = u² माइनस का 2gh। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर 400 माइनस का g की वैल्यू यूज़ करो यहाँ पर 10 × h। तो h कितना हो जाएगा, यहाँ पर h हो जाएगा 20 मीटर। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है। कितनी? 20 मीटर।
इसे मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। और ये क्लिफ की हाइट, यहाँ पूरी हाइट जो है क्लिफ की, इसे हम मान लेते हैं x। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी x प्लस का 20। कहाँ से, इस बॉल के हाईएस्ट पॉइंट से, इस ऑब्जेक्ट के हाईएस्ट पॉइंट से, जिस हाईएस्ट पॉइंट तक ये गई थी उस हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो गई, x प्लस 20 हो गई। तो अब ये जो है फाइनल वेलोसिटी ये बन जाएगी अब डाउनवर्ड मोशन। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी थी ये डाउनवर्ड मोशन के लिए बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो अब देखो तुम क्या करोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, माइनस की v स्क्वायर u स्क्वायर और माइनस का 2gh। अब ये तो है इनिशियल वेलोसिटी, क्या यहाँ ऊपर जाते समय जो फाइनल वेलोसिटी बनी थी वही बन जाएगी अब इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट ही नीचे आ रही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0 माइनस का 2gh और h नहीं बल्कि आएगा यहाँ पर x प्लस 20। कितना आ जाएगा, x प्लस 20। तो माइनस के v स्क्वायर, 0 से 0 में से ये सारी चीज़ माइनस करोगे तो 0, ये सारी चीज़ ऐसी आ जाएगी तो 0 हट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v स्क्वायर कितना हो गया, 2g की वैल्यू कितनी हो गई, 10x प्लस 20। तो v स्क्वायर हो गया 20x प्लस 400। देखो v स्क्वायर हो गया 20x प्लस 400, तो v हो गया 20x प्लस 400 की रूट, या 20x प्लस 400 फॉलोड अंडर द रूट मीटर पर सेकंड। यानी ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से या हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट जो स्ट्राइक करेगी अर्थ को, इतनी स्पीड के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी होगी। ये हाइट को हमने कितनी मानी, पूरी हाइट x मानी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, माइनस का रहेगा ये भी सारी चीज़ें, माइनस का 2gx हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर u स्क्वायर, ये भी माइनस का रहेगा तो कितना हो गया, माइनस का 400 माइनस का 2gx, माइनस माइनस से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस एक दूसरे को कट कर देगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस का 2gx। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 2g की वैल्यू 10, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20x, तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस 20x। तो देखो दोनों ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसकी भी आ रही है 20x प्लस 400 फॉलोड अंडर द रूट, इसकी भी आ रही है 400 प्लस 20x फॉलोड अंडर द रूट। इसका मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ नोट कर लो ज़रा, इसे हो गया सवाल ये। चलिए नया सवाल आपके सामने, एक नया सवाल और, लेकिन थोड़ा आसान तो ये भी था। टॉस होता है क्रिकेट मैच में, तुमने देखा होगा टॉस होता है क्रिकेट मैच में। टॉस किससे होता है, कॉइन से होता है। और गांव में क्या होता है, लोकल क्रिकेट एरियाज़ में अगर सिक्का ना हो तो क्या करते हैं, चप्पल उछालते हैं सीधी की उल्टी, या फिर अद्धा मिले वो ईंट मिलेगी टूटी हुई ईंट, तो एक तरफ से होता है उस पर निशान बना हुआ लिखा हुआ और एक तरफ से ऐसी होती है, तो उसे लाते हैं कि लिखी हुई या बिना लिखी हुई। या कहीं कहीं क्या होता है, ये जो गुटखे वगैरह होते हैं, पान तंबाकू वगैरह, इनका रैपर मिल जाए तो इसे भी ऐसे करो वो उछाल देते हैं। देखने के लिए किसकी बैटिंग पहले आती है, कमेंट करके बताओ तुम्हारे यहाँ तुमने इसमें से कौन कौन से तरीके से टॉस किया है। चप्पल से कॉइन से तो खैर कॉमन सी बात है, चप्पल से या फिर ईंट से या फिर ये रैपर वगैरह से, पैकेट वगैरह से, पॉलीथीन रैपर वगैरह से, किससे इसमें से तुमने किस किस चीज़ से टॉस किया है, कमेंट करके बताओ। देखो तो टॉस हो रहा है, सवाल है हमारा यहाँ पे ये कि टॉस हो रहा है, इस तरह से टॉस हुआ, तो ये जो कॉइन ऊपर गया है ये किसी स्पीड से ऊपर गया है, 5 मीटर
पर सेकंड की स्पीड से ऊपर गया है। ठीक, अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें या मान लें कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, हमारा दोस्त तुम्हारा दोस्त है ही नहीं, मर गया, ख़त्म हो गया। एयर रेजिस्टेंस को अगर हम मान लें नेग्लिजिबल, तो हमें बताना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट किस पॉइंट तक टॉस ऊपर जाएगा, और दूसरी चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितनी देर तक ये हवा में रहा। ठीक है, फ्रॉम इट्स रिलीजिंग पॉइंट। सवाल के तो समझ में गए होंगे कि एक टॉस किया गया, सिक्के को ऊपर उछाल के 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कॉइन को ऊपर उछाला गया। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लें तो हमें बताना है कि ये कॉइन कितनी हाइट तक ऊपर गया होगा, और जब कॉइन को तुमने ऐसे ऊपर उछाला, ऊपर उछालने के बाद ये मान लो इस हाइट से ऊपर गया, और फिर इस हाइट से ऊपर जाने के बाद वापस इस हाइट तक आया, तो इस दौरान ये कितनी देर हवा में रहा। तो हाईएस्ट पॉइंट निकाल दो, ये निकाल दो, आसान है ये चीज़। तो हाईएस्ट पॉइंट निकालने के लिए तुम कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ टाइम दे रखा होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, क्या होती है, b² इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर की तरफ मोशन है इसका तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, u² माइनस का 2gh, हाइट भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाती है 0। ये कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस का 2, जी की वैल्यू मान लो तुम यहाँ 10, कितनी होती है जी की वैल्यू, 9.8 होती है, या कह लो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम कैलकुलेशन की पर्पस के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कहीं कहीं हम 10 मान लेते हैं, और कहीं कहीं तुम्हें देखना ऐसे 9.8 दे रखी होगी यूज़ करने के लिए। फ़िलहाल दे नहीं रखी तो हमने अपने मन से जो आसान है हमने वो मान ली। अब h यहाँ कितना हो जाएगा, 25/20, तो h आ जाएगा 1.25 मीटर, यानी कि 1.25 मीटर तक ऊपर टॉस जाएगा ये टॉस। ठीक है, ये जो सिक्का है 1.25 मीटर तक ऊपर जाएगा। क्लियर है चीज़। अब ये तुमने सिक्का ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, तुम्हारा ये सिक्का तो जब तुमने टॉस किया, सिक्का ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस इस पॉइंट तक आ रहा है, तो इस दौरान ये कितनी देर हवा में रहा, जाएगा तो नीचे भी, नीचे हमें नीचे वाला पॉइंट हिस्से को इसका कंसीडर ही नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो इतनी इस दौरान ये कितनी देर हवा में रहा। या तो तुम कर लो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट के तरीके से, या कर लो तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर गया, वापस फिर यहाँ तक हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जहाँ गई थी वहीं वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर फिर h इज इक्वल टू ut, और ये हो जाएगा माइनस का हाफ GT², यहाँ h तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। ये इस तरीके से भी कर सकते हो, या सिंपल है और आसान तरीके से बताऊँ, v इज इक्वल टू u माइनस का GT। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, u कितना है 5, ये कितना आ जाएगा g t 10, g कितना आ जाएगा 10 इंटू t, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 सेकेंड। तो ये कितना 0.5 सेकेंड में ये ऊपर गया होगा। अब तुम्हें मालूम है, अभी मैंने एक पॉइंट तुम्हें कराया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कॉपी के पन्ने पलट के देखो, लिखा हुआ है वहाँ पे कि अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, जो कि इस सवाल में है भी, तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, यानी जितनी देर में ये ऊपर गया होगा उतनी ही देर में नीचे आएगा ये। तो 0.5 प्लस 0.5 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है t1 प्लस t2, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा ये 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड तक ये हवा में रहा। नोट कर लो इस सवाल को, सवाल नहीं इस सॉल्यूशन को नोट कर लो तुम, आसान है ये, मैंने कहा था आसान सवाल है ये, करो ज़रा इसे। हो गया ये सवाल। चलिए फिर अगला सवाल कराते हैं तुम्हें।
मज़ेदार है सवाल, और ये सवाल तुम लोग पूरी जी जान लगाकर खुद से करोगे। समझ लो कि ये सवाल अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारी वाली बंदी तुम्हें हाँ बोल देगी, और नहीं कर पाए तो तुम्हारी वाली बंदी तुम्हें हाँ नहीं बोलेगी। अब देखते हैं कितने बच्चों के अंदर गट्स हैं। देखते हैं कमेंट में, जिस बच्चे ने कमेंट में आंसर इसका करेक्ट टाइप कर दिया विद सॉल्यूशन के साथ, ऐसे नहीं ऐसे ही उल्टा सीधा, सॉल्यूशन के साथ जो बच्चा है इसका आंसर टाइप कर देगा कमेंट में, तो इसका मतलब उस वाले बच्चे की, उस वाले बंदी उसको हाँ बोल देगी। सवाल समझ लो, सवाल क्या है कि ये कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत से हमने एक बॉल को 10 मीटर t=0 पर हमने इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, तो और ये बॉल 5 सेकंड बाद नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाती है। सवाल क्या है, सवाल समझाता हूँ तुम्हें मैं कि ये छत से, बिल्डिंग की छत से खड़े होकर हमने कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ऊपर की तरफ फेंकने के 5 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे आकर ज़मीन पर यहाँ गिर जाती है। ये ऐसे यहाँ पर गई और ऐसे यहाँ ज़मीन पर आकर गिर गई, ठीक। तो हमें निकालना है इसमें हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या निकालना है हमें इसमें? हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालोगे? हाँ भाई, चैलेंज याद है? किस किस को चैलेंज याद है, या किस किस को लग रहा है? क्या कहा था मैंने कि जिसने इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट में स्टेप बाय स्टेप टाइप कर दिया, तो हाँ तुम लोग आपस में कह देना, मान लेना कि हाँ इसकी बंदी हाँ बोल सकती है, वरना नहीं। चलो टेस्ट करो अपने आप को और बस, और देखो किसकी बंदी हाँ बोल सकती है। जिसको लगा कि हाँ नहीं, जो सवाल नहीं कर पाएगा उसे उसकी बंदी हाँ नहीं बोलेगी, और फिर वो सीधे सीधे पढ़ाई पे जुट जाए, फालतू में टाइम बर्बाद ना करे। अच्छा, जो कर ले वो नहीं, वो भी पढ़ाई पे टाइम, यहाँ पे पढ़ाई पे ही समय लगाए, फालतू जगह पे टाइम ना लगाए। अच्छा, ये सवाल आसान सवाल है। कल का और परसों का लेक्चर जिसने मेरा देखा होगा वो इस सवाल को आसानी से कर लेगा। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे सवाल को सेगमेंट्स में तोड़ देंगे और फिर कर लेंगे आसानी से। जैसे कल हमने सवाल किए थे सेगमेंट्स में तोड़ के, और परसों भी सवाल आए थे शायद इसी तरीके के, तो वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे, सेगमेंट्स में तोड़ देंगे। तो होगा क्या, जब ये ऑब्जेक्ट तुम फेंकोगे ऊपर की तरफ, तो ये क्या करेगी, अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद ये नीचे की तरफ आ जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हम ये देख लेते हैं इसे यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगा। तो वो टाइम निकालते हैं, v = u - gt, इस रिलेशन से निकाल लेते हैं हम टाइम। ऊपर की तरफ मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। ये है 10 माइनस का 10 × t, तो t कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। अब 1 से टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है टाइम ऑफ असेंट। इसे टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, यहाँ से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा, टाइम ऑफ असेंट, और हाईएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा से वो हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों बराबर होते हैं 1 और 1, ठीक है। तो 1 सेकंड ये और 1 सेकंड ये, इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में से कितना समय लगा, 3 सेकंड, ठीक। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में समय लगा ऐसे कितना, 3 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम हमारे पास मिल गया। अगर हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी और मिल जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, h = ut + ½ gt² वाले फार्मूले से हम इसको इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसे, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। वेलोसिटी हम देख लेते हैं क्या रही होगी। सेम हो जाएगी, सेम होगी नहीं होगी। अभी मैंने तुम्हें एक पॉइंट लिखाया था कि जिस
स्पीड से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं उसी स्पीड से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वापस आती है। तो यानी कि यहाँ स्पीड इसकी कितनी रही होगी, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्लियर। और निकाल भी सकते हो तुम, कैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0, अब 0 से यहाँ पर आने में टाइम कितना है इसके पर लगा हमें 1 सेकंड। तो अगेन इस इक्वेशन को यूज़ करके तुम निकाल सकते हो इसे, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, जी की वैल्यू कितनी हो गई 10, टी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। निकल गई फॉर्म इक्वेशन से, निकल गई इक्वेशन से। और वैसे भी कर सकते हो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से ही वापस आ जाती है जिस स्पीड से हम ऊपर फेंकते हैं। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे 0 मान लें, क्लियर थी चीज़। तो अब देखो हमारे पास सवाल, अब तो सवाल सॉल्व हो गया कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, कितनी है 10 है, यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लग रहा है 3 सेकंड। कर लो सॉल्व। बस तुम्हें साइन कन्वेंशन का ध्यान देना पड़ेगा कि इस पॉइंट के बाद इसकी देखो ये ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है नीचे की तरफ, यानी कि इसकी वेलोसिटी कैसी होगी नेगेटिव, हाइट कैसी हो जाएगी नेगेटिव। बस फिर तो हो गया सवाल सॉल्व। तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे h नेगेटिव का माइनस का ut, ठीक, माइनस का हाफ gt स्क्वायर, माइनस का h कितना है 10, और यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा 3 सेकंड, 3 माइनस का हाफ इंटू 10, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 जार माइनस का 30, 9 5 जार 45, माइनस 30 माइनस 45 कितने माइनस का 75, माइनस h इक्वल टू माइनस का 75, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल टू 75 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। ठीक है, सवाल आसान था, सेगमेंट में हमने इसे तोड़ दिया सवाल को और उसके बाद सॉल्व कर लिया। आसान सवाल है ये, क्लियर। करो फिर इसे नोट। तो गाइस आपके सामने हाजिर हैं हम एक नई प्रॉब्लम लेकर। क्या प्रॉब्लम है ये सर? ये प्रॉब्लम बड़ी गहरी है, आप नहीं समझेंगे। हाँ, मैं समझना भी नहीं चाहता। देखो सवाल क्या है कि बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है और यह बॉल प्रोजेक्ट करने के t1 और t2 समय के बाद किसी एक फिक्स्ड पॉइंट P से गुजरती है। किस तरीके से? देखो हो सकता है जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें मैं, ये अपने हैंड के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ। ये फिक्स्ड पॉइंट P, ये मान लेते हैं बॉल है। इस बॉल को तुमने उछाला तो अब देखो ये ऐसे जब तो ऊपर गई थी तब भी ये इस पॉइंट के उससे होकर गई और जब वापस आई तब भी इस पॉइंट से होकर आई। ठीक, तो उछालने के t1 समय बाद और t2 समय बाद ये इस पॉइंट से पास होती है, यानी कि इस पॉइंट से गुजरती है, ऊपर जाते समय भी और नीचे आते समय भी। ऊपर जाते समय t1 समय के बाद और वापस आते समय t2 समय के बाद इस फिक्स्ड पॉइंट P से होकर जाती है। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल। बॉल को किस स्पीड से उछाला गया है, हाइट एट विच पॉइंट इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वो हाइट हमें निकालनी है कि जिस हाइट पर ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में लोकेटेड है, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट है ये इस पॉइंट से कितना ऊपर है, हमें ये निकालना है। वेलोसिटी ऑफ बॉल एट द टाइम्स ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट P, और P पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब P से पास कर रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये निकालना है। देखो कैसे करेंगे हम इसे। चलो यहाँ ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ ही कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन। किस तरीके से करेंगे हम, जब इसका मोशन A से P की तरफ मोशन हो रहा है, A से P की तरफ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। और मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन में बता चुका हूँ, लेक्चर रिवाइंड करके देखो। साइन कन्वेंशन में मैंने क्या बताया था कि जब मोशन ऊपर की तरफ हो तो चीज़ें वेरिएबल्स ऑफ मोशन कैसे रहेंगे, सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, पॉजिटिव। डिस्टेंस जो कवर करेगी हाइट, पॉजिटिव। इसके बाद और कुछ रह जाता है यहाँ पर, एक्सीलरेशन वो हमेशा माइनस की तरफ, माइनस का जी रहेगा डाउनवर्ड।
अब तुम क्या करो, यहाँ से यहाँ पे जो भी इसने जिस भी समय में ये वहाँ पहुँचा हो, डिस्प्लेसमेंट जो तय किया होगा डिस्प्लेस। अब देखो तुम क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करोगे। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, माइनस का हाफ यू टी वन रहेगा, ये हाफ जी टी वन स्क्वायर। क्लियर थी चीज़, एच इज इक्वल टू यू टी वन माइनस का हाफ जी टी वन स्क्वायर। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 1। अब जब ये मोशन कैसा है, अपवर्ड मोशन है। अब जब ये लौट कर यहाँ पर T2 पर आएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा इसका अभी भी, इससे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो H हो जाएगा, H इज इक्वल टू यू टी टू माइनस का हाफ जी टी टू स्क्वायर, हो गई इक्वेशन सेकंड। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट माइनस का सेकंड। तो H माइनस का H इज इक्वल टू ये होगा यू टी वन माइनस का हाफ जी टी वन स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा माइनस का यू टी टू, और ये हो जाएगा प्लस का हाफ जी टी टू स्क्वायर, प्लस का हाफ जी टी टू स्क्वायर। यू एच से एच कैंसिल, यू यहाँ से यू टी वन और यू टी वन माइनस का यू टी टू से यू कॉमन ले लोगे तो बचेगा टी वन माइनस का टी टू। यहाँ से कॉमन ले लो तुम क्या चीज़, माइनस का हाफ जी कॉमन ले लिया तो बच्चा यहाँ पे कितना, टी वन स्क्वायर माइनस का टी टू स्क्वायर। ज़ीरो इज इक्वल टू यू टी वन माइनस का टी टू, और इसका तुम करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा माइनस का हाफ जी टी वन प्लस टी टू माइनस का टी वन, सॉरी यहाँ टी वन माइनस टी टू आएगा, तो टी वन प्लस टी टू, टी वन माइनस टी टू, तो टी वन माइनस टी टू और टी वन माइनस टी टू यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो ये बचेगा तुम्हारा ज़ीरो इज इक्वल टू यू माइनस का हाफ जी टी वन प्लस का टी टू, तो यू हो जाएगा इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू हाफ जी टी वन प्लस का टी टू। ये होगी इसकी इनिशियल स्पीड, इसे नोट कर लो। फिर मैं इसे मिटा के दूसरा पॉइंट करेंगे हम इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, हाइट कि ये किस हाइट पर लोकेटेड है, तो ये इसे नोट कर लो पहले। इतना हो गया नोट। चलिए सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट में क्या कहा है इन्होंने, हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए तुम देखो एक चीज़ है, क्या फार्मूला, जो इक्वेशन हमने बनाई थी, एच इज इक्वल टू यू टी वन माइनस का हाफ जी टी वन स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम ये जो u की वैल्यू आई है, ये वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ u की जगह पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/2 जी और T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस का हाफ जी T1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, हाफ जी T1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी, प्लस हाफ जी T1 T2 माइनस का हाफ जी T1 स्क्वायर। इससे ये चीज़ कैंसिल, बची कितनी, h इज इक्वल टू
1/2 जी T1 T2। क्लियर थी चीज़? कर लो इसे नोट ज़रा। अब हमें निकालना है कि जब पॉइंट पी से ये पास कर रहा था, जब ये बॉल पॉइंट पी पर थी, तो पॉइंट पी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए या तो तुम लगाओ ये इक्वेशन v = u माइनस का जी टी, या लगा लो v² = u² माइनस का 2gh। ये इक्वेशन लगा लो, दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन लगा सकते हो तुम, क्योंकि देखो टाइम मिल चुका है, टाइम दे रखा है इन्होंने, इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है, यहाँ देखो तुम h हाइट मिल चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम ये वाली चीज़ इक्वेशन यूज़ करोगे तो इसमें कैलकुलेशन लंबी पड़ जाएगी, तो हमें इस पे जाना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर है, सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास, इसका यूज़ करेंगे और हम वेलोसिटी निकाल लेंगे पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर वेलोसिटी निकालने के लिए लिख लेते हैं v@p, और ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी i कितनी है, ये है u = ½ g T1 + T2, ये इनिशियल वेलोसिटी i है। तो ये हो जाएगी 1/2 g T1 + T2, T1 + T2 माइनस का g, और कितना आ जाएगा, ये T1 है ही, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 g T1 + 1/2 g T2 माइनस का g T1। 1/2 g T1 में से इसको तुम क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कितना आ जाएगा, 1/2 g T2 माइनस का 1/2 g T1, और 1/2 g कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, T2 माइनस का T1। क्लियर, समझ में आ रहा है तुम्हें ये? अब सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन ही तुम्हें यूज़ करना है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं, और सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है, करो फिर से नोट। तो गाइस हम एक और प्रॉब्लम लेके आपके सामने हाजिर हैं। क्या करें, ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही इतनी है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उन्हीं थोड़ी प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, तुम्हें अपना समझ के। तो प्रॉब्लम हमने आपके सामने रख दी है, इसका सॉल्यूशन तुम्हें कर देना है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमने दो पार्टिकल को एक साथ एक ही समय पर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, यानी कि उछाला है। ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी के साथ। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है। बस फ़र्क इतना है कि पहले पार्टिकल को हमने उछाला है बिल्डिंग की छत पे से, दूसरे पार्टिकल को यहाँ बिल्डिंग की बॉटम पे से, यानी ज़मीन पे से हमने उछाला है। अब प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दोनों बॉडीज़ या दोनों बॉल या दोनों पार्टिकल ये दोनों बिल्डिंग के ऊपर कहीं मिलते हैं, यहाँ कहीं मिलते हैं, ठीक है, या मिलते हैं बिल्डिंग के टॉप और बॉटम के बीच में यहाँ कहीं, या बिल्डिंग के बॉटम के नीचे कहीं पर भी मिलते हैं, तो हमें क्या निकालना है, तीनों केसेस में टाइम निकालना है कि अगर ये पार्टिकल यहाँ मिल रहे हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे, अगर ये पार्टिकल यहाँ कहीं मिल रहा है टॉप और बॉटम के बीच में तो कितने समय बाद मिलेंगे, और अगर ये मिल रहा है यहाँ पे तो फिर इन्हें कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, आए कितने मिलन। चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे, देखो पार्टिकल, पहला केस जो पहला है कि अगर ये दोनों पार्टिकल, ये दोनों बॉडीज़ बिल्डिंग के ऊपर कहीं मिल रहे हैं, तब उस केस में फॉर ए के लिए यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने ए को कैसे प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव। हाइट या डिस्टेंस जो ये तय करेगा, पॉजिटिव का h, ठीक, मान लेते हैं h1 इसे। बाकी एक्सीलरेशन तो उसके लिए रहेगा ही माइनस का g। b के लिए, फॉर पार्टिकल b के लिए सेम रहेगा सारी चीज़,
ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी v2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। s डिस्टेंस ये तय कर रहा है ऊपर की तरफ है तो h2 पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सीलरेशन इसका भी माइनस का g रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं दोनों पार्टिकल ही उछालने के t समय बाद, यानी उछालने के, ध्यान रखना कि दोनों पार्टिकल को हमने एक साथ उछाला है। जिस समय इस पार्टिकल को टॉप पे से उछाला उसी समय इस पार्टिकल को उछाला है, तो दोनों पार्टिकल सेम टाइम पे उछाले गए हैं। तो सेम टाइम पर उछालने के बाद अगर एक ही मान लेते हैं ये t समय बाद प्रोजेक्ट करने के, दोनों पार्टिकल प्रोजेक्ट करने के t समय बाद आपस में कहीं जाकर मिल रहे हैं, तो वो टाइम मान लेते हैं हम इनका कि जिस t टाइम जिस पर ये दोनों पार्टिकल मिल रहे हैं। ठीक, तो अब तुम देखो यहाँ पर इसने डिस्टेंस तय की होगी इस टी टाइम में कितनी, इस टी टाइम में इस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस तय की होगी, लिख लेते हैं हम उसे h1 इज इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। वेलोसिटी है v1 तो h1 इज इक्वल टू v1t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। और b पार्टिकल के लिए h2 इज इक्वल टू v2t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। अब तुम क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को माइनस कर दो। हम इसमें से इसे अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा h1 माइनस का h2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से इसे माइनस करेंगे t कॉमन आएगा, v1 माइनस का v2 t और हाफ gt स्क्वायर में से हाफ gt स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है, तो क्या होगा h1 में से h2 को, तो यहाँ से तुम क्या करो माइनस, अब देखो तुम क्या करोगे, यहाँ से ले लो माइनस साइन कॉमन, तो कितना हो जाएगा ये h2 माइनस का h1 इज इक्वल टू v2 माइनस का v1 इंटू टी। अब h2 क्या है, इसने डिस्टेंस तय की है, मान लेते हैं यहाँ कहीं मिली है ये, तो h2 तो ये डिस्टेंस हो गई और h1 यहाँ से इसने ये जो डिस्टेंस तय की है ये h1 हो गई। अब बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं हम h है, तो h2 में से h1 को माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, h मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, h क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, v2 माइनस का v1 इंटू टी, तो t कितना हो जाएगा h अपॉन v2 माइनस का v1। ठीक, यानी कि अगर दोनों ही पार्टिकल t समय बाद मिल रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर कहीं जाकर, तो टाइम t जो होगा वो दिया जाएगा इस एक्सप्रेशन के जरिए, t इज इक्वल टू h अपॉन v2 माइनस के v1। इम्पोर्टेंट है ये सवाल, नोट कर लें जरा इसे। इम्पोर्टेंट है ये सवाल, नोट कर लें जरा इसे। चलिए पहला पार्ट हो गया, अब हम करेंगे इसके लिए सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो तुम्हें नंबर ब्लॉक मारना पड़ेगा। सर बस यही नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा, यही नहीं होगा, आईआईटी या फिर मेडिकल के सपने भी छोड़ दें। फिर बी, सबसे पहले यहाँ लेना होगा तुम्हें साइन कन्वेंशन। एक दो बार साइन कन्वेंशन की प्रैक्टिस कर लोगे फिर तो तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा। देखो अब क्या कर रहे हैं, बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग, टॉप ये हो गया, बॉटम ये हो गया, यानी कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्टिकल है इसका तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, फर्स्ट पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी दोनों की ऊपर की तरफ है। तो फॉर ए पार्टिकल के लिए
ये जो वेलोसिटी है v1 पॉजिटिव रहेगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s1, ये माइनस का हो जाएगा h1, एक्सीलरेशन अगेन माइनस का g होगा। फॉर b, पार्टिकल b के लिए देखो वेलोसिटी v2 पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि ऊपर की तरफ है वेलोसिटी का डायरेक्शन। h2 पॉजिटिव का h रहेगा क्योंकि इसके लिए ऊपर की तरफ ही है ये डिस्प्लेसमेंट। बाकी a माइनस का g रहेगा ही रहेगा। अब तुम क्या करो, यहाँ पे पार्टिकल 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज़ करो यहाँ पे। तो कितनी हो जाएगी ये, माइनस का h1 इज इक्वल टू v1t माइनस का हाफ g t स्क्वायर। पार्टिकल b के लिए h2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये v2t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। अब देखो तुम यहाँ पे क्या करो, ये जो इक्वेशन है तुम्हारी इसे ऐसे लिख लो, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लो, तो h1 हो जाएगा यहाँ पे ये इस तरीके से, माइनस का v1t और प्लस का हाफ gt स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब तुम क्या करो, यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर लो तुम, कि इसको और इसको ऐड करोगे तुम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे फिर h1 प्लस h2 इज इक्वल टू यहाँ से v2 माइनस का v1 इंटू टी, ये कॉमन आ जाएगा और हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट। अब h1 प्लस h2 डायग्राम से देखो, अब की क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, अब की h1 तुम्हारा यहाँ पे होगा, ये h1 और ये हो जाएगा h2। तो h1 प्लस h2 मिला के किसके बराबर बनेगा, h के बराबर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू v2 माइनस का v1 इंटू टी। तो t आ जाएगा यहाँ पे अगेन कितना, h अपॉन v2 माइनस का v1, जैसे कि पहले केस में आया था। करो इसे नोट, हो गया नोट। चलिए हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है कि बिलो द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हम मान लेंगे कि यहाँ पे कहीं कोई एक पिट है, गटर है, गड्ढा है, खड्डा है यहाँ पर कोई जो कि इससे भी नीचे है। तो अब यहाँ से देखो ये इस दोनों ही पार्टिकल, इसका तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया h1 और इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा कितना, h2। h1 में से h2 हटा दोगे हमें h मिल जाएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट रहेगा इसका। तो अब देखो यहाँ पे तुम साइन कन्वेंशन अगेन फॉर ए, डिस्प्लेसमेंट s1 हो जाएगा कितना, माइनस का h1। वेलोसिटी v1 कैसी रहेगी हमारी, पॉजिटिव की ही रहेगी। बाकी a माइनस का g ही रहेगा। फॉर b, पार्टिकल b के लिए तुम अगर देखोगे तो h2 कितना होगा, माइनस का h2 हो जाएगा और v2 रहेगा जो चीज़ v2 ये भी पॉजिटिव ही रहेगी, बट a माइनस का g। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज़ करो यहाँ पे पार्टिकल a के लिए, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये माइनस का h1 इज इक्वल टू v1t माइनस का हाफ gt स्क्वायर। और सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, ये माइनस का h2 इज इक्वल टू v2t माइनस का हाफ gt स्क्वायर।
ठीक है, अब तुम क्या करो, यहाँ से अगेन इसे ऐसे लिख लो, h1 इज इक्वल टू माइनस का v1t और प्लस का हाफ gt स्क्वायर। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब तुम क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, h1 माइनस का h2 इज इक्वल टू v2 कॉमन आएगा यहाँ पे, v2 माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 माइनस के v1 t कॉमन आ जाएगा, और हाफ gt स्क्वायर में से हाफ gt स्क्वायर क्या होगा, ये कैंसिल आउट। तो h1 माइनस का h2 इज इक्वल टू v2 माइनस के v1 इक्वल टू t। डायग्राम से देखो, h1 माइनस का h2 क्या हो जाएगा, h बचेगा तुम्हारे पास ये, तो h इज इक्वल टू v2 माइनस का v1 इंटू टी। तो यहाँ पर t हो जाएगा, t इज इक्वल टू h अपॉन v2 माइनस का v1। देखो तीनों ही केस में टाइम जो आया है इनका टाइम सेम है, यानी कि तीनों ही केसेस में चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ मिले कहीं, यहाँ कहीं मिले या यहाँ कहीं मिले, टाइम जो रहेगा इनका सेम रहेगा। ठीक है, नोट कर लो ज़रा इसे। गाइस अब आपके सामने हाजिर है हमारी एक नई पेशकश। क्या है इसमें कि एक बॉडी को ये जो ऊपर की तरफ एरो साइन बना है, इसका मतलब है प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ। तो एक बॉडी को u वेलोसिटी के साथ हमने ऊपर की तरफ यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। अब ये प्रोजेक्ट करने के t1 समय बाद किसी एक पॉइंट से पास करती है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद टाइम निकालना है कि जिसके बाद ये दोबारा से रिटर्न जर्नी में उस पॉइंट से पास करेगी। मतलब कि जैसे कि तुम्हारा समझाता हूँ, ये कोई पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को ऐसे करके तुमने उछाला, अब ये इस पॉइंट पर आई, तो t1 समय उछालने के t1 समय बाद यहाँ पर ये आ गई, ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगी, इस पॉइंट पर आएगी फिर से, और इस पॉइंट के नीचे चली जाएगी। तो अब हमें निकालना है कि कितने समय बाद, अब यहाँ से जाने के कितने समय बाद ये यहाँ से जाने के कितने समय बाद वापस इस पॉइंट पर आएगी। तो हमें ये निकालना है। आसान सवाल है ये। हम क्या करेंगे, पहले तो ये उछाला इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लो पहले वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कैसे रहेगी, पॉजिटिव की ही रहेगी, तो मैंने पॉजिटिव साइन लगाया। और इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, इसलिए मैंने ये साइन लगाया पॉजिटिव का। एक्सीलरेशन नेगेटिव का रहेगा, तो ये हो गया v इक्वल टू यू माइनस का gt1। क्लियर। अब जब ये लौट यहाँ पर जाएगी, मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। ये तुम्हें अच्छी तरीके से अब तक रट जाना चाहिए, बाय हार्ट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद ये नीचे की तरफ इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी जर्नी, इसकी यात्रा, इसका सफ़र शुरू हो जाएगा। तो नीचे की तरफ अब जब शुरू होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक। दूसरी चीज़, कल मैंने एक चीज़ दूसरी चीज़ हमें मालूम है, मैंने बताया है तो दूसरी चीज़ हमें मालूम है, मैंने बताया है तुम्हें कि किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा समय होगी, वही वेलोसिटी उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की वापस आते समय भी होगी। यानी यहाँ पर अगर v है तो सेम यही वेलोसिटी इस पॉइंट पर वापस आते समय भी होगी v, बस फ़र्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u माइनस का gt2। ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अब क्लियर है इतनी चीज़, समझ में आई है। अब तुम क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा v, और माइनस साइन v माइनस का माइनस ऑफ v इज इक्वल टू u माइनस का gt1 माइनस का u, और ये हो जाएगा प्लस का gt2। v प्लस v इज इक्वल टू कैंसिल gt2 माइनस का t1। तो यहाँ से हो जाएगा 2v इज इक्वल टू gt2 माइनस का t1। तो यहाँ पर t2 माइनस का t1 कितना हो जाएगा, t2 माइनस का t1 हो जाएगा 2v अपॉन g। क्लियर इतनी चीज़, कितना हो गया, t2 माइनस का t1 इज इक्वल टू 2v अपॉन g, ये हो गया। अब v क्या है, v ये है, पुट कर दो यहाँ पे ये, तो t2 माइनस का t1 इज इक्वल टू 2v कितना है, ये है,
u माइनस का g ऑफ t1 अपॉन g, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2u/g माइनस का t1, यानी कि इतने समय बाद ये ऑब्जेक्ट रिटर्न जर्नी में इस पॉइंट से गुजरेगी। इस पॉइंट से ऊपर जाने के बाद इतने समय बाद वापस इस पॉइंट से होके गुजरेगी। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब इस सवाल को नोट कर लो। जितने सवाल मैं यहाँ कराते चला जा रहा हूँ, इन सवालों को तुम कॉपी में लिखते चले जाओ और अपनी खुद भी इनकी प्रैक्टिस करना। बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं ये मेंस के लिए तुम्हारे। समझ में आया? कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कर देंगे तुम्हारे ये। चलो नोट करो इसे। गाइस, प्रॉब्लम का सिलसिला ख़त्म। आज का हमारा ये आखिरी प्रॉब्लम है। फिर तुम लोग फ्री, फिर जाके जिसको तुमने बहाने बना रखे हैं, जिससे भी टाल रहे हो, कॉल नहीं उठा रहे हो मेरे लेक्चर के चक्कर में, अब उसकी कॉल उठा के तुम बात कर लेना। सवाल क्या है? देखो, एक बैलून है जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए के साथ ज़मीन से ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक, जब ये इसको उठते हुए t0 समय बीत चुका है, तब वहाँ से हमने एक पैकेट ड्रॉप किया, जो कि पैकेट ड्रॉप करने के t समय बाद ज़मीन पर आकर गिर जाता है। तो हमें ये t ही निकालना है कि t की वैल्यू क्या होगी। देखो, ये सवाल जेईई मेंस के लिए, नीट वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें के सवाल बहुत ज़्यादा ही आते हैं। जैसे इसमें क्या एक वेरिएशन होता इसी में का ही, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल में आ जाता है सवाल कि किसी जगह पर बाढ़ आ चुकी है, वहाँ पर आर्मी फूड की सप्लाई, फूड पैकेट ड्रॉप कर रही है। तो बताओ, आर्मी फूड किस एंगल पे फूड पैकेट को ड्रॉप करे, हेलीकॉप्टर कितनी हाइट पर हो कि वो फूड पैकेट फ्लड विक्टिम पीपल्स को वो पैकेट मिल जाए, या फिर वो लोग यहाँ इतनी दूरी पर हैं तो और ये यहाँ पर है, हेलीकॉप्टर कितनी दूरी पर होने चाहिए उनसे कि वो हेलीकॉप्टर के और उनके बीच में ऐसे में कितनी डिस्टेंस होना चाहिए कि वो फूड के पैकेट को जब फेंकें तो वो उन तक पहुँच जाए। ये इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम्स में जेईई मेंस में और नीट में बहुत सा आते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट उसमें भी यही रहेगा जो यहाँ है, थोड़ा सा फ़र्क आएगा बस वो हो जाएगा मोशन इन 2D, ये मोशन है इन 1D, बस इतना ही फ़र्क रहेगा, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी। तो देखो, ये बैलून असेंड कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से, और कितने समय बाद ये इसके उठने के कितने समय बाद हम पैकेट फेंकते हैं, यानी बैलून के ऊपर की तरफ उड़ने के कितने समय बाद हम पैकेट फेंक रहे हैं t0 समय बाद। तो पहले हम ये देख लेते हैं t0 पर इसकी वेलोसिटी क्या है इस बैलून की। तो बैलून की वेलोसिटी हो जाएगी t0 पर v इज इक्वल टू u प्लस a t0। u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 हो गई, तो v इज इक्वल टू हो गई इसकी a t0, यानी कि t0 समय बाद इसकी जो वेलोसिटी जो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, वो ये हो जाएगी। यानी जिस समय पैकेट को फेंका गया है ज़मीन की तरफ, उस समय बैलून की वेलोसिटी ये हो जाएगी। क्लियर इतनी चीज़? देखो, जिस स्पीड से बैलून ऊपर उठ रहा है, तो जो पैकेट ड्रॉप किया जाएगा उससे, उस पैकेट की स्पीड ही वही हो जाएगी जो बैलून की होगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इसमें के बहुत सारे सवाल बनेंगे कि बैलून से हमने पैकेट ड्रॉप किया है, एरोप्लेन से पैकेट ड्रॉप किया है, लिफ्ट से पैकेट ड्रॉप किया है, एरोप्लेन से लिफ्ट से स्टोन गिरा है। ये इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं जेईई मेंस में। तो जो लिफ्ट की, हेलीकॉप्टर की, बैलून की, पैराशूट की, उसकी वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी हो जाएगी उसमें से गिरने वाली चीज़ की भी। ठीक, तो इसमें से क्या चीज़ गिर रही है? पैकेट गिर रहा है, तो पैकेट की वेलोसिटी कितनी होगी? पैकेट की वेलोसिटी होगी v इक्वल टू a t0। तो पैकेट की वेलोसिटी तो ये हो गई। अब यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक आने में से समय कितना लगा। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये वेलोसिटी, ये हाइट है कितनी। तो हाइट हम निकाल लेंगे कैसे? हम ये देख लेंगे कि बैलून कितनी हाइट तक उड़ चुका है, कितनी हाइट तक बैलून ऊपर जा चुका है, वही हाइट हो जाएगी पैकेट की भी। तो हाइट ऑफ बैलून क्या हो जाएगी यहाँ पे? h इज इक्वल टू u t0 प्लस का हाफ a t0 स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी है 0 हो गई, तो h हो जाएगा हाफ a t0 स्क्वायर। h की ये वैल्यू हो गई। क्लियर है ये चीज़? अब देखो,
जो पैकेट ज़मीन की तरफ फेंका गया उस पैकेट को हाइट इतनी तय करनी है और पैकेट उसकी वेलोसिटी ये है, हमें निकाल देना है कि टाइम निकाल देना है कि वो टी समय बाद ज़मीन पर आकर स्ट्राइक करेगा। अब देखो तुम्हारे पास हाइट है, ये पैकेट को हाइट कितनी तय करनी है, हाइट ये इतनी तय करनी है। पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है पैकेट की। बस हमें अब टाइम निकाल देना कितने टाइम। एच माइनस का रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है। यू टी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है इसकी तो पॉजिटिव ही रहेगी, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। टी वो समय है जो इसे यहाँ से ज़मीन पर आने में लगा है। एच कितना है, अब ये वैल्यू यूज़ करो, माइनस का हाफ ए टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है, ये है ए टी नॉट, तो ए टी नॉट टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब तुम क्या करो, थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो कितना, माइनस का ए टी नॉट स्क्वायर 2a टी नॉट टी, और ये हो जाएगा माइनस का जी टी स्क्वायर। सारे टर्म्स इस साइड में ले आओ, LHS में कितना हो जाएगा, जी टी स्क्वायर माइनस का 2a टी नॉट टी माइनस का a टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चीज़ समझ में आई। अब तुम क्या करो, पहले इतनी चीज़ को नोट कर लो क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ रही है, देखो इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वेशन आ रही है जी टी स्क्वायर माइनस का 2a टी नॉट टी माइनस का a टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो तुम्हें निकालना क्या है, यहाँ पे t निकालना है, तो यानी ये जो इक्वेशन बनी है ये t के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो तुम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, t निकालना है ना, t इज इक्वल टू माइनस का b क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा कोएफिशिएंट, तो हो जाएगा माइनस का 2a टी नॉट प्लस माइनस का b स्क्वायर, यानी कि 2a टी नॉट स्क्वायर माइनस का 4a क्या है, ये हो जाएगा g, और c क्या है, ये हो जाएगा माइनस का a टी नॉट स्क्वायर। फॉलोड अंडर द रूट अपॉन 2a, 2a क्या हो जाएगा, ये g, ठीक। तो अब देखो ये कितना होगा, ये होगा माइनस माइनस प्लस 2a टी नॉट प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर माइनस का 4a जी टी नॉट स्क्वायर फॉलोड अंडर द रूट अपॉन 2g। देखो प्लस का रहेगा, हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a स्क्वायर है, क्या करो तुम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लो और 4 की रूट बाहर निकाल लो और टी नॉट की रूट बाहर निकाल लो, क्योंकि टी नॉट स्क्वायर और 4 ये कॉमन हो जाएगा। देखो कैसे मैं करके दिखाता हूँ, 2a टी नॉट प्लस माइनस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉमन लिया, टी नॉट स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा तुम्हारा, यहाँ बचा 1, और यहाँ प्लस माइनस का बचेगा कितना, g अपॉन a होल अपॉन में जाएगा तुम्हारा कितना 2 इंटू जी। यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा t इज इक्वल टू 2a टी नॉट ऐसे रहेगा प्लस माइनस 4 की रूट 2 a स्क्वायर की रूट, देखो 4 की रूट 2 a स्क्वायर की रूट आ जाएगी a, टी नॉट स्क्वायर की रूट हो जाएगी टी नॉट, रूट के अंदर 1 प्लस माइनस का g अपॉन a, ये ऐसे ही रहेगा g अपॉन a, होल अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू जी। तुम क्या करोगे, यहाँ से 2a कॉमन ले लोगे, बल्कि 2a टी नॉट पूरा ये कॉमन ले सकते हो तुम, यहाँ पे 2a टी नॉट पूरा कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस माइनस यहाँ बचेगा
1 प्लस जी अपॉन ए अपॉन 2 इंटू जी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए टी नॉट अपॉन जी और 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस जी अपॉन ए। यानी इतने समय बाद कितने t इज इक्वल टू ए टी नॉट अपॉन जी इंटू 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस जी अपॉन ए, इतना समय बाद ये पैकेट ज़मीन पर पहुंच जाएगा इस बैलून से गिरने के बाद। ठीक है, सवाल समझ में आया? अच्छा सवाल है ये, इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं मेंस में, तो इसे नोट कर लो और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। तो आज के लेक्चर करते हैं यहाँ पर ही कंप्लीट। बाय।